के बोली भूतनाथ, प्रभु समाधि खोलो, मेरे बाबा नेत्र खोलो। कितने दिन तक समाधि लगी रही? 87,000 बरस तक। उसके बाद में जब नेत्र खुले हैं, जब नेत्र खुले, सती जी बोली पिया। भोले बाबा बोले पिया मत कहो, सामने आओ, तुम मेरे माँ के समान हो। इतने दिन में तुम्हारी समाधि खुली, ताकि बाजू में निकली तो टेढ़ी पूछी निकली। अब मैं पिया कहाँ जाऊं? भोले बाबा बोले जहां जाना है वहां जाओ, कैलाश पर्वत पर रहो, कहां जाओ? और तब तक भाई बहनाओं, आकाश मंडल से विमान जा रहे हैं। आकाश मंडल से विमान जा रहे थे, और जब कैलाश पर्वत पर लल्ला आए तो भाई आके हॉर्न लगाए, तब भाई हॉर्न लगाए। सती जी बोली पिया, ये विमान देवता कहां जा रहे हैं? जवाब दिया देवी, ये तुम्हारे पिता दक्ष प्रजापति के यहाँ जा रहे हैं। क्यों? मेरे पिता के यहाँ क्या है? जवाब दिया देवी, तुम्हारे पिता के यहाँ पर बहुत बड़ा यज्ञ है, उस यज्ञ में सभी देवगण जा रहे हैं। क्या पिया तुम नहीं चलोगे? जवाब दिया देवी, हम नहीं जाएंगे, हमारे लिए कोई निमंत्रण नहीं, हमारे लिए कोई संदेश नहीं, कोई बुलावा नहीं। अब हम कैसे जाएं? बिना बुलाए जाएंगे तो हमारा सम्मान नहीं होगा, अपमान होगा। इसलिए देवी हम नहीं जा सकते। सती कहने लगी पिया, तुम्हें बुलाया क्यों नहीं? कारण क्या है जो मेरे पिता ने तुम्हें नहीं बुलाया? तो भोले बाबा बोले देवी, एक बार हम इंद्र की सभा में बैठे थे, सभी देवगण वहां उपस्थित थे। उसी राजसभा में तुम्हारे पिता दक्ष का आगमन हुआ। तुम्हारे पिता को देख करके सभी देवगण खड़े हो गए थे, लेकिन हम बैठे रहे थे। तो तुम्हारे पिता ने यह समझ लिया कि दक्ष ने हमारा अपमान किया है, शिव शंकर ने हमारा अपमान किया है, दक्ष ने अपमान समझा, इसलिए हमें निमंत्रण नहीं दिया, और कोई बात नहीं है। तो पिया मैं तो जाऊंगी, तुम क्यों जाओगी अगर हमें नहीं बुलाया तो? कहने लगी चाहे कुछ भी हो पिया मैं नहीं मानूंगी। राजहट, बालहट, तिरियाहट, ये 3 हटें बहुत बुरी होती हैं। सती जी नाराज हो गई, वो कहने लगी पिया मैं तो जरूर जाऊंगी, क्योंकि मेरे पिता के यहाँ पर यज्ञ है। बबुल ने यज्ञ रचाई, मैं ना बुलाई भर
मैं तो अवश्य जाऊंगी, तुम जाओ या न जाओ। इधर में मानवर जन्मेश यादव जी, जो वो यज्ञपति महाराज हैं, जिनकी तरफ से हमें माल्या द्वारा पगड़ी पहना करके 501 रुपए से हमारा सम्मान किया है, और हमारे सभी साथियों को 21-21 रुपए की मुद्राओं से सम्मान दिया है। ऐसे भक्तों को भगवान सदैव प्रसन्न बनाए रखें, इनके धन अग्रसर रहे, यही अभिलाषा और आकांक्षा है। और बेटा अभी यादव, जो इन्हीं के बेटा हैं यज्ञपति महाराज जी के, इस बेटा की तरफ से हमें 101 रुपए की मुद्राओं से सम्मान दिया गया है। इस बेटा को प्रभु दीर्घ आयु प्रदान करते हुए सद्भक्ति प्रदान करे, इनके परिवार को भगवान सदैव प्रसन्न बनाए रखें। बोलो गोविंद भगवान की। और ये जन्मेश भैया जी हैं, इनका बहुत दिन से कहना था कि रविंद्र चेतन जी एक बार जरूर आओगे एक दिन के लिए। तो भाई इनके अनुग्रह पर हमारा यहाँ तक आगमन हुआ है। आप सभी माताएं बहनाएं भाइयों के दर्शन हुए, हम आभार व्यक्त करते हैं। हाँ मेरे प्रिय भक्तों ध्यान दीजिए, जब सती जी बार बार भोले बाबा से कहती हैं कि हम अपने पिता की यज्ञ में जरूर जाएंगे, भोले बाबा बोले देवी तुम जाओगी, तुम्हारा सम्मान नहीं होगा, अपमान होगा, अगर नहीं मारे तो चली जाओ, बोरी बिस्तरा घरी करो, पूछो सब ले जाए। वस्त्र रख लिए। सती जी बोली अब हम जा रहे हैं, जाओ। तुम नहीं आओगे। भोले बाबा बोले सती क्या कर रही हो? जिसने हमें निमंत्रण नहीं दिया, जिसने हमें बुलाया नहीं, हम उसके दरवाजे पर जाएंगे? हम नहीं जाएंगे। जाओ लौट के मत आना। 4 गढ़ भोले बाबा ने साथ में किए हैं। दूड़े नादिया पर सवार होकर के जब सती जी चली हैं और दक्ष प्रजापति के यहाँ पर पहुंच गई, जब अपने पिता के घर गई हैं तो बहनों कोई सती से प्रेम से नहीं बोला, कोई मुख से नहीं बोला कि सादर भले मिली एक माता और भगनी मिली बहुत मुस्कुराता। सादर भाव से एक माता ने सती जी को बिठाया, और मेरी माता बहन बेटियों, माता पिता को बेटी चाहे कितनी भी को प्यारी हो, लेकिन माता अपनी बेटी को कभी गलत नजरों से नहीं देखती। मैया ने अपनी बेटी को गले से लगा लिया और जवाब दिया, बेटी भूतनाथ भोले बाबा तो प्रसन्न है, तुम तो कुशल हो,